भाभी अपना घर मेहमानों के आने पर ही साफ करती हैं। यूं 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर कोई आता है क्या? ये बिखरा हुआ सारा घर, बिछावन और जहाँ तहाँ पड़े कपड़े और किचन में लगा हुआ जूठे बर्तनों का अंबार, कैसे करूँ ये सब कुछ इतने कम समय में? और उसके बाद कुछ बढ़िया सा बनाकर भी तो रखना होगा ना। दुखी चारू अपने पूरे घर पर एक सरसरी निगाह डालते हुए खुद में ही बुदबुदा पड़ी। हाथ में लिया हुआ फोन सोफे पर पटका और किचन सिंक के पास आकर माथे पर हाथ धरकर खड़ी हो गई। 2 घंटे तो सिर्फ किचन में लग जाएंगे यार, मैं क्या करूं? बोलकर वो इतनी जोर से चिल्लाई कि दोनों बच्चे भागे हुए आए। क्या हो गया मम्मा? 10 वर्षीय अनय ने घबराकर पूछा। मेरा सर, घर कितना गंदा है दिखता है तुम लोगों को। दीपावली की छुट्टी लेकर गई है भाई, कुछ मतलब है उससे तुम लोगों को? और तुम दोनों को क्या, तुम्हारे डैड तक को जब किसी चीज की फिक्र ही नहीं तो तुम दोनों को क्या होगी भला? अब 2 घंटे में गेस्ट आ रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं? इतना रायता अकेले कैसे समेटूं बताओ? जल्दी जल्दी बर्तनों को रगड़ती चारू बोलते ही जा रही थी। मम्मा, हम दोनों हेल्प कर दें आपकी? सहमी हुई ध्रुवी बोल पड़ी। बोलो मत, जाओ करो मुझे और कोई रास्ता भी नहीं, जाओ ना, मेरा मुंह मत देखो। रू फिर चिल्लाई तो दोनों बच्चे दौड़कर कमरों की तरफ भागी। दरअसल चारू के पति दीपेश का तबादला कुछ ही महीनों पहले ही उसी शहर में हुआ था जहां उसकी ननद रहती थी और दीपावली में ननद के सास ससुर आए हुए थे। उन्हें लंबे दिनों तक रहना था, पर अचानक गांव में कोई काम आ जाने के चलते वो लोग जल्दी लौट रहे थे। तो ननद की सास ने उसके भाई भाभी से भी मिलने की इच्छा जाहिर की। ननद ने फोन लगाया भाभी को कि सासू माँ, ससुर जी और मैं 2 घंटे में आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, तब तक भाई भी ऑफिस से आ जाएगा। अब बाई आ नहीं रही थी, बच्चे छुट्टियों की वजह से घर में थे तो जमकर गंद मचा रहे थे और दिवाली की साफ सफाई और कामकाज के बाद चारू भी थकी थकी सी थी तो 2-3 दिन से घर की हालत खस्ता पड़ी हुई थी। दीपेश तो ऑफिस में थे तो मदद भी कौन करे, और कोई अन्य होता तो घर थोड़ा बहुत गंदा भी रहता तो चलता। आ रही थी ननद रानी जो साफ सुथरे घर में भी जाले ढूंढ लेती थी, बिस्तर की सिलवटें भी जिन्हें नागवार गुजरती और समेटे हुए घर में भी एक समान इधर से उधर होता तो नोटिस कर लेती। ठीक है, गंदगी देख भी ले और मन में रखे तो कोई बात नहीं, कह भी तो देती थी ना सबसे। भाभी वहाँ साफ नहीं किया क्या? भाभी उधर गंदा लग रहा है, पोछे नहीं लगवाती क्या? अब ऐसे इंसान से तो डर वाजिब सा ही है। उनकी बेटी बड़ी थी और बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा था तो जो सामान घर में जैसे रख देती वैसा ही रखा रहता थी। जिया जी भी काफी एक्टिव रहते थे। यहाँ तो दोनों बच्चे जो करते वो करते ही, दीपेश भी जहाँ जो खाते पीते वहीं लुढ़का देते, गीला टॉवल या बेड पर डाल देते, मोजे खोलकर सोफे के अंदर तो कभी बेड के अंदर फेंक देते, एक चीज ढूंढने में पूरे कमरे में कबाड़ मचा देते। एक अकेली चारू आखिर क्या करती? तो जो वो करते उनको करने देती, फिर जब समय मिलता तो सब कुछ सहेजती समेटती। ऐसे ही किसी दिन अचानक से ननद आ गई और बिखरा घर देखकर सब जगह प्रचार कर आई। भाभी तो अपना घर मेहमानों के आने पर ही साफ करती हैं और दिन तो घर गंदा ही रहता है उनका। तब से बेचारी चारू और डर गई थी। अब उनकी सास आ रही थी तो वो तो उनसे भी 2 कदम आगे ही होगी ना। अभी तक उनकी बहू ने उसका मजाक उड़ाया था, अब तो वो उड़ाएगी। बर्तन धुलने और किचन साफ करने के बाद चारू ने घड़ी देखा, 1 घंटे बचे थे। मैं इधर आई तो देखा बेचारे बच्चे अपने नन्हे हाथों से घर समेटने में लगे थे। किताबें, खिलौने और कपड़े दोनों लगभग समेट चुके थे। बाकी बचा काम जल्दी जल्दी निपटाकर जल्दी से चारू ने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया तो घर लगभग ठीक ठाक दिखने लगा। पर मन बुझा बुझा सही था, क्योंकि लग रहा था कि ननद तो बुराई निकालेगी निकालेगी और सारी मेहनत तो बर्बाद होगी वो अलग। रात भर नींद भी नहीं आएगी। आधे घंटे बचे थे तो उसने दीपेश को उधर से मिठाई, समोसे और आइसक्रीम वगैरह लेते आने के लिए कहा। दीदी के सास ससुर पहली बार आ रहे थे, बिना डिनर के कैसे जाने देंगे भला? हल्का ही रखूंगी, डिनर जल्दी बना लूंगी, आप जब आ जाओगे तो उनसे बात करना, तब तक मैं कर लूंगी। फोन पर दीपेश को बोली चारू। डिनर के लिए वो थोड़ी बहुत तैयारी लगभग कर ही चुकी थी कि डोरबेल बजी। आते ही हमेशा की तरह ननद रानी की पारखी नजरें अपने काम पर लग गई कि उनकी सास चारू से बहुत आत्मीयता से मिली, उसे गले से लगाया। स्वभाव से भी वो बहुत अच्छी और हंसमुख थी। ससुर जी भी काफी अच्छे थे।
चाय नाश्ते का दौर चल ही रहा था कि दीपेश भी आ गए। सबको बातचीत में मग्न देखकर चारू किचन में आ गई तो पीछे से ननद और उनकी सास भी उठ गई। पर जहाँ सास किचन में चारू के साथ ही आ गई, ननद पूरे घर में घूम घूम कर जायजा लेने लगी। चारू को पता था कोई न कोई बम तो फिर जरूर ही फूटेगा। खाने की टेबल पर ननद के सास ससुर खूब तारीफ किए जा रहे थे। बहू तुम्हारी भाभी के हाथों में तो जादू है, अब तो तुम्हारे मजे हो गए। एक शहर में हो, जब मन करे आकर सुस्वाद व्यंजनों का लुत्फ उठाते रहो। ससुर जी ने कहा, हाँ पापा जी, साफ सफाई के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो भाभी हर चीज में बहुत अच्छी हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ। ननद कहाँ कम रहने वाली थी, वो तो ऐसे ही किसी बात के इंतजार में ही थी। वैसे बुरा न मानो तो एक बात कहूँ बहू, मुझे तो चारू बहू के पास आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा सजा सवरा घर देखने में तो सच में बहुत अच्छा लगता है। होटल जैसी फीलिंग आती है, पर रहने में थोड़ा सा अजीब लगता है। कहीं कुछ खराब ना हो जाए, बिगड़ न जाए का डर लगा रहता है। और हम बूढ़े बुजुर्गों को अब सजावट से ज्यादा आरामदायक वातावरण की जरूरत होती है, जहाँ सजगता नहीं सहजता हो। सास तो आखिर सास ही होती है। वो तो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गई। थोड़ी देर पहले वाली वही विजयी मुस्कान अब चारू के होठों पर थी, जो अभी तक ननद रानी के लबों पर थिरक रही थी। चारू को एहसास हुआ उसकी और उसके बच्चों की आज की मेहनत सफल रही। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।